हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवकलन के सही फार्मूले को। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अवकलन में जितने फार्मूले आने वाले हैं, इस अवकलन से रिलेटेड, त्रिकोणमिति से रिलेटेड और लॉग से रिलेटेड, जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 5.5 के भी पूछे जाते हैं, या आप जानते हैं क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो 5.2 से लेके 5.7 तक आपके पास अवकलन के क्वेश्चन हैं। तो 5.2 से लेके 5.7 तक जितने आपके पास फार्मूले क्वेश्चन है, उनमें लगने वाले जितने हमारे पास फार्मूले हैं, टोटल फार्मूलों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो हमारे पास त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, जिनका यूज हम करेंगे उन क्वेश्चनों में, उन सबको देखेंगे। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको अवकलन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होगा जिसको आप यहाँ से कवर ना कर पाए हों। ठीक, तो सबसे पहला अगर हम अवकलन की फार्मूले की बात करें तो सबसे पहला फार्मूला हमारा अवकलन में आता है। अवकलन को आप सभी को पता है कि अवकलन को किससे लिखा जाता है, d/dx से लिखा जाता है। इसे परिवर्तन के दर भी बोलते हैं। ठीक, इसके आगे वाला चैप्टर में अवकलन के बाद आप पढ़ेंगे अवकलन का अनुप्रयोग। वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह परिवर्तन के दर में यूज किया जाता है। d/dt, d/dr, d/ में ऐसे करके आपके पास मिलते हैं। तो परिवर्तन के दर भी बोला जाता है। x लिखा जाता है क्योंकि फलन जो हमारा है x के फॉर्म में आता है, f(x) होता है, इसलिए यहाँ पे x लिखा जाता है। तो d/dx भी लिखा जाता है अवकलन को, यह हम लोग लिखेंगे फार्मूले के फॉर्म में। तो पहला फार्मूला होता है d/dx x के पावर n। मतलब अगर आपके पास कोई चर है और चर के ऊपर आपका कुछ नंबर आ जाए घात के रूप में, तो उसका अगर आपको अवकलन निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है nx n-1। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा आपको कंफर्म हो जाए। आपसे कोई पूछे x के पावर 5 का अवकलन कितना होगा, तो बहुत प्यार से आप निकाल सकते हैं। करना क्या है, जितना पावर आएगा उसको पहले रख देना है, जितना पावर आएगा उसको पहले रख देना है, और जितना पावर आएगा उसको x के पावर में एक कम कर कर लिख देना है। वही क्या हो जाएगा उसका अवकलन। किस फार्मूले से, तो ये पहले फार्मूले से। ठीक, दूसरा फार्मूला इसी से रिलेटेड होता है d/dx। ठीक, यहाँ मान लीजिए कि x है और यहाँ भी x था, तो अभी इसका अवकलन होता है। मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ कोई कांस्टेंट पद आ गया, कोई अलग पद आ गया, तो अलग पद आ जाएगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जैसे ये भी समझ सकते हैं d/dx आपका, और मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 0। आगे अगर हम बात करें तीसरे फार्मूले की, तो तीसरा फार्मूला आपका होता है d/dx। मान लीजिए कि यहाँ dx है, ऊपर भी x है, तो इसका अवकलन जो होता है, इसका अवकलन होता है 1। दोनों सेम है तो कट जाएगा, इसका अवकलन क्या होगा, 1। और अगर हम बात करेंगे d/dx, e के पावर x का फार्मूला आपको यूज करना होगा 5.4 में, तो वहाँ भी आएगा फार्मूला, तो ये भी आएगा e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। और आप देख सकते हैं d/dx, ठीक, d/dx log x होता है, तो log x का फार्मूला आपका क्या होता है, 1/x। ये डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन में, आप उनको सॉल्व करके रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे और फार्मूलों की, तो आगे हमारे पास फार्मूला आता है कहीं कहीं यूज करने के लिए डायरेक्ट कि 1/x का अवकलन क्या होता है। तो आप इसको याद किए होंगे कि 1/x का अवकलन, 1/x का अवकलन कितना होता है, तो ये आपका होता है माइनस का 1/x²। कैसे निकाला जाता है, तो इसी फार्मूले पे इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं। करना क्या है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, ऐसे रखेंगे तो सेम यही फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक, आगे अगर देखेंगे तो और फार्मूले आपके पास होते हैं d/dx √x का अवकलन। √x का अवकलन कितना होता है, 1/2 √x। ठीक, 1/2 √x, ये आपका अवकलन हो जाता है। आगे और बात करेंगे आप, तो यहाँ से त्रिकोणमिति के फार्मूले स्टार्ट होते हैं। d/dx sin x, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ठीक, ऐसे ही आगे अवकलन की फार्मूले की बात करेंगे तो d/dx cos x होगा। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। क्या होता है बाबू, माइनस का sin x। ठीक, आगे अगर आप बात करेंगे, 5 हुए थे, यहाँ से आपके ये 6 नंबर को फार्मूला, ये 7, ये 8, ये 9। आगे आप बात करें 10वें फार्मूले की, तो 10x का हो जाएगा। 10x का अवकलन क्या होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो क्या होता है बाबू, sec² x। क्या होता है, sec² x। 11 नंबर फार्मूले की बात करें, sec x का अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है sec x का sec x × 10x, sec x × 10x। ये किसका फार्मूला होता है, sec x का। ठीक, आगे और हम फार्मूले की बात करते हैं, तो आगे हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे। फार्मूला नंबर 12 d/dx। ठीक, d/dx किसका फार्मूला, cot x का फार्मूला। cot x का फार्मूला क्या होता है, माइनस का cosec² x। ठीक, आगे बात करते हैं फार्मूला नंबर 13 की, ये होगा d/dx cosec x का फार्मूला।
कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 फलन आते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इन सभी के फार्मूले हो गए। और फार्मूले की हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम फार्मूले की और बात करते हैं, तो आगे फार्मूला और देखिए। अब आपके पास फार्मूले आते हैं कि अगर आपके पास दो चर आपस में गुणे में है तो आप उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। मतलब अवकलन में अगर आपके पास गुणा का क्वेश्चन आ जाए, अवकलन में अगर आपके पास दो फलन दिए, जैसे साइन एक्स इंटू कास एक्स आ गया, तो इसका आपको अवकलन करना है, तो इसका आप अवकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि दो फलन है, एक पहला फार्मूला गुणे के लिए फार्मूला क्या होता है, गुणे के लिए सूत्र क्या होगा अवकलन में, तो इसका सूत्र होता है फार्मूला नंबर 14 डी बटे में डी एक्स। मान लीजिए पहला फलन हमारे पास फर्स्ट है और दूसरा फलन हमारे पास सेकेंड है। ठीक, तो इन दोनों का अवकलन जब हम करेंगे गुणे के लिए तो पहले वाले को रख देंगे, ठीक, और दूसरा क्या कर देंगे हम लोग अवकलन। ठीक बाबू, इसके बाद दूसरे वाले को रख देंगे, अब पहले वाले क्या कर देंगे हम लोग अवकलन, पहले वाले क्या कर देंगे अवकलन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला। ये आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा रख सकते हैं, फिर पहले का अवकलन कर सकते हैं, फिर बाबू पहले रख सकते हैं और फिर दूसरा का अवकलन कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस लिखा है और प्लस का साइन होता है, जैसे 2 धन 3 लिखा है या 3 धन 2 लिखा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसको पहले करिए चाहे इसको पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इससे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कितना होगा। तो देखिए इसका अगर आपको अवकलन करना है तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फलन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फलन। अगर आप वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट करेंगे तो आपके पास अवकलन के, समाकलन के, चाहे जिस चैप्टर को मैथ का पढ़ना होगा उसका 1 शॉट वीडियो ला देंगे, पूरे चैप्टर का सोल्यूशन एकदम आसान तरीके से कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन को 3 तरीके, 4 क्वेश्चन 4 तरीके से भी कराया जा सकता है, या मैं करा भी सकता हूँ आप सभी को। तो वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट कीजिए, फिर आप जिस चैप्टर का अगर आप चाहते हैं फुल चैप्टर का सोल्यूशन तो मैं 1 शॉट वीडियो लाके या आप जैसे कहेंगे वैसे मैं पढ़ा दूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना मैक्सिमम। अब सुनिए ध्यान से, इसको अगर अवकलन करना तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो कहता है फर्स्ट को रख दीजिए, फर्स्ट को रख दिए, दूसरे का अवकलन कीजिए। तो अभी पीछे हम आपको बताया साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स, तो पहले को रख दिए और दूसरा क्या कर दीजिए अवकलन, दूसरा क्या कर दीजिए अवकलन, फिर दूसरे को रख दीजिए, ठीक, और पहले का क्या कर दीजिए आप अवकलन। अब जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया, साइन एक्स अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक, प्लस साइन एक्स हो गया और ई के पावर एक्स का अवकलन क्या बताया था पीछे आपको ई के पावर एक्स ही, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तो ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका अवकलन। तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें अब किसके लिए, भाग के लिए, कि अगर आपके पास दो फलन भाग में दे देते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 10x है और बटे में sec x है, कह रहा कि इसका अवकलन करिए, ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है इसको आप समझिएगा, अब इसको नोट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगले फार्मूले की, कि अगर हमारे पास भाग में अगर आ जाए तो भाग के लिए हम क्या लगाएंगे, भाग के लिए कौन सा फार्मूला होता है सर, तो भाग के लिए भी फार्मूला होता है। इसका क्या होता है तो समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि दो फलन देते हैं तो दो फलन किस फॉर्म में दे सकते हैं, आप सुने होंगे अंश और हर की कहानी, अंश और हर के रूप में दे सकते हैं, या आप चाहें तो फर्स्ट इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। अंश और इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दो फलन भाग में होंगे तो भाग का मतलब भिन्न होता है, अब भिन्न में दो चीज़ आता है, एक अंश और एक हर। तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हर को लिख लेते हैं और अंश का क्या करते हैं अवकलन, ठीक, फिर बाबू माइनस कर लेते हैं, उसके बाद अंश को लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं हम लोग हर का अवकलन, हर का क्या करते हैं अवकलन, हर काम क्या करते हैं हर लिख लेते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, अंश लिख लेते हैं, हर का अवकलन कर देते हैं, फिर ओवरऑल के बटे में मतलब टोटल के बटे में हर का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं बाबू हर का होल स्क्वायर, ठीक। तो आप इस पर आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे तभी जस्ट 10x बटे में sec x का अवकलन करना है, तो इसका अगर आपको अवकलन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा अंश है, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या है हर, जहाँ जहाँ है अंश जहाँ जहाँ है हर
वहाँ ले जाके पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका फार्मूला निकल जाएगा। ये तो हुई किसकी बात, ये तो हुई बस अवकलन की नॉर्मल फार्मूले की बात। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आ जाए, जैसे साइन इन्वर्स एक्स आ जाए, कास इन्वर्स एक्स आ जाए, टेन इन्वर्स एक्स आ जाए, कॉट इन्वर्स एक्स आ जाए, तो उसका क्या फार्मूला होता है उसका भी देख लीजिए फटाफट। अगर हम पहले फार्मूले की बात करें कि डी बटे में डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स कहीं आ जाए, तो साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन याद रखेंगे। साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो अंडर रूट में आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इन्वर्स का अवकलन 1 बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ऐसा ही अगर कोई आपसे पूछे कास इन्वर्स एक्स का अवकलन, क्या पूछे बाबू, कास इन्वर्स एक्स का अवकलन, तो डी बटे डी एक्स कास इन्वर्स एक्स, इसका अवकलन क्या होता है, तो देखिए जो साइन का होता है उसी में बस माइनस लगा देना है। क्या लगाना आपको, जो साइन का है उसी में बस आपको माइनस लगा देना है, तो बस इसके पहले माइनस लगा दीजिए, आपका ये फार्मूला हो गया। मतलब एक फार्मूला याद कीजिए, दूसरे में माइनस लगा दीजिए, तो ये फार्मूला हमारे पास किसका हो जाता है, इन्वर्स का। ठीक ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो ऐसे ही आगे देखेंगे फार्मूला, तो इस तरह टेन का होता है डी बटे में डी एक्स, जैसे टेन का होता है क्या होता है, डी बटे में डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है अवकलन, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसी के नीचे इसका जस्ट उल्टा मतलब माइनस लगाना है बस, डी बटे डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जस्ट नीचे क्या करना है आपको, माइनस लगा देना है कॉट में, टेन के जस्ट जो फार्मूला होता है उसमें बस माइनस आपको लगा देना है। आगे समझेंगे ऐसे ही सेक वाले फार्मूले, और सेक और कोसेक का होता है आपस में एक दूसरे के माइनस में बस होते हैं। से आगे समझ लीजिए सेक के लिए, तो सेक का अगर हम सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बोले तो यहाँ पे डी बटे में डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ये होता है आपके पास 1 बटे में एक्स, यहाँ पे माड़ में भी एक्स लिखा जाता है चाहे डायरेक्ट भी लिखा जाता है एक्स, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक अभी इसी में आता है जस्ट इसके उल्टा मतलब माइनस लगा देना, डी बटे डी एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स की जब बात आती है तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपका होता है माइनस 1 बटे में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक मतलब आपको साइन का फार्मूला याद करना है, कॉस के लिए माइनस लगा देना है, टेन का फार्मूला याद करना है, कॉट के लिए माइनस लगा देना, सेक का फार्मूला याद करना है, कोसेक के लिए माइनस लगा देना। तो ये फार्मूला किसके, अवकलन के। इधर 6 हो गए और पीछे कितने हुए थे, पीछे आपके पास हुए थे 13, ये 14 और ये 15। ठीक ये 15 फार्मूला हुआ और 15 6 21 फार्मूले आपके टोटल हो गए। अगर अब आगे हम बात करते हैं, आगे अगर और बात करें हम, अब लॉग में कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए जिसका आप यूज करते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए। लॉग के लिए अगर लॉग आता है क्वेश्चन में तो उसके लिए क्या करते हैं, ये लॉग का बहुत काम होता है। अच्छा सबसे पहली बात आती है कि लॉग हम क्यों लेते हैं क्वेश्चन में। जब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.5 तो उसके जितने क्वेश्चन है लॉग लेके किए जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का गारंटेड पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन गारंटेड आपसे 5 अंक का पूछा जाएगा और पूछा जाता है। मैं पिछले 5 वर्षों से मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया से पता है किस एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर हम बोलेंगे वीडियो के नीचे आप मैक्सिमम कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉपर एक एक्सरसाइज बता देंगे जिससे 2 अंक 4 अंक 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए आप। चलिए लॉग कब लिया जाता है, लॉग कब और क्यों लिया जाता है, लॉग जो होता है कब और क्यों लिया जाता है इसको समझिए। अगर आप 12th के लिए हम बात कर रहे हैं कि 12th में लॉग कब और क्यों लिया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा समझ जाइए। लॉग कहता है कि जब आपके पास फलन, जो आपका फलन दिया है, जो आपका क्वेश्चन दिया है वो गुणा में दिया हो तो आप लॉग लेंगे। ठीक पहला चीज़, लॉग कब लेंगे, जब आपके पास क्वेश्चन में भाग दिया हो तब क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, घात दिया हो, ठीक घात आधार घात दिया हो तब क्या करेंगे, आप लॉग लेंगे। तो इनके लिए लॉग में प्रॉपर्टी भी होती है या फार्मूला भी होता है। जैसे लॉग में अगर 2 चीज़ गुणे में लिखे हुए हैं m × n ऐसे लिखा हुआ लॉग में, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे log m प्लस log n। ठीक लॉग में अगर 2 चीज़ किस में लिखा हुआ है, गुणा में, तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं, log m प्लस log n। अगर लॉग में 2 चीज़ भाग में लिखा है, किस में लिखा है बाबू, भाग में लिखा है, तो आप इसको किस में लिख सकते हैं, इसको माइनस में लिख सकते हैं, log m माइनस log n। ठीक अगर आगे हम बात करें कि लॉग में अगर आपके पास घात दिए, जैसे मान लीजिए कि x है और x के पावर कुछ ही ऐसे दिया है, x पर n दिया, तो इसको क्या कर सकते हैं, जो n है इसको पहले ला सकते हैं। इन सब फार्मूले का यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं
इन सब फार्मूले का यूज होता है। ये जितने प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, अब जितने फार्मूले बता रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग के लिए, ऑकलन के लिए। 5.5 यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन 5 अंक का पूछा जाता है। अब आप अगर अभी आप क्लास 12th में हैं तो ये एक्सरसाइज जरूर पढ़ के जाइएगा, जहाँ से भी पढ़ रहा हूँ, जिस टीचर से भी पढ़ रहा हूँ। और नहीं तो आप हमसे बोलिएगा, हम पूरा चैप्टर आपको करा देंगे। एक क्वेश्चन गारंटेड पूछेगा, बात तो विश्वास ना हो कि सर क्या कैसे आप बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछेगा, तो आप किसी साल का कोई भी सेट का पेपर उठा के देखिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक, और फार्मूले की हम बात करें, लॉग की हो गई। अब हम कुछ ऐसे त्रिकोणमिति के फार्मूले बताते हैं, जैसे cos 2 थीटा का, sin 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, जिसका आप क्वेश्चन में फार्मूलों में यूज करेंगे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के फार्मूले भी देख लिए। ये किससे रिलेटेड थे? ये हैं सब फार्मूले किससे रिलेटेड? अवकलन से रिलेटेड। कुछ और फार्मूले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो कहाँ काम आएंगे आपको, तो 5.3 में काम आएंगे, और भी एक्सरसाइज है जहाँ आपको काम आएंगे। ठीक, अब समझिए थोड़ा सा त्रिकोणमिति के फार्मूले। जैसे sin 2 थीटा का काम आता है आपको, sin 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है। ठीक, और खासकर इनका अर्धक का फार्मूला आपको काम आता है। तो sin 2 थीटा का कौन फार्मूला होता है? पहला फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, दूसरा फार्मूला होता है इसी का tan के फॉर्म में, 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। अभी आपसे कहीं लिखा मिल जाएगा sin थीटा, मतलब अभी आपको लिख जाएगा कहीं sin थीटा, तो इसका मतलब होता है कि आप इसके जगह पे भी ये फार्मूला रख सकते हैं। लेकिन 2 थीटा था तो ये लिखा हुआ था, यहाँ sin थीटा लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धक का फार्मूला। तो यहाँ 2 थीटा था, तो मान लीजिए कि 2 था, 2 इसके साथ गुणा में था, इधर आ गया भाग में, तो थीटा के साथ ये गुणे में था, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। भाग में होगा तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। मतलब जितने फार्मूले होते हैं उनका अगर आप अर्धक बनाना चाहते हैं, आधा करना चाहते हैं, तो थीटा में जिससे गुणा होता है उसी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो ये किसके फार्मूले होते हैं? sin 2 थीटा के होते हैं या sin थीटा के होते हैं, जिनका आप यूज करेंगे। ऐसे अर्धक आप बनाना चाहें तो सबका बना सकते हैं। आगे अगर हम थोड़ा बात करें cos 2 थीटा की फार्मूले का, मोस्ट इंपॉर्टेंट cos 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, जिनका आप यूज अवकलन में, समाकलन में, त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक, और करेंगे भी। एक बार आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद देखेंगे, तो फार्मूले जितने बताए जा रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। cos 2 थीटा के फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और फार्मूले आपके पास होता है, जैसे आपके एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan के फॉर्म में भी एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी आपके पास फार्मूले हैं किसके? ये भी आपके फार्मूले हैं cos 2 थीटा के। और भी एक और फार्मूला आप देख सकते हैं tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फार्मूला भी होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको काम आएंगे कहाँ पे? क्लास 12th के मैथ के चैप्टर, मैथ का जो आपके पास क्लास 12th का जो मैथ है उसमें जब अवकलन पढ़ेंगे 5वां चैप्टर और सत्यता और अवकलनीयता, वहाँ काम आएंगे। तो आप इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी भी फार्मूले में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप निस्संदेह कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और इन सभी फार्मूलों को आप एक जगह अपने कॉपी पर लिख लीजिए और लिख के याद कीजिए, या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर ले जाके पेज पर लिख के चिपका दीजिए, और उनको देखते रहिए कि आपको याद होती है। और फार्मूले याद करने का तरीका होता है कि मैथ के सवाल पे इनका प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप मैथ के जो सवाल आप कर रहे हैं उन पे इनका मैक्सिमम बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आप उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ का प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं, और आपका जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिस फार्मूले का यूज है उस फार्मूले को लिखिए, वहाँ पर आपको आसानी से मैथ का जो क्वेश्चन है आने भी लगेगा, और फार्मूले जितने वो याद भी हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। पीछे हम स्लाइड कर देते हैं, ये लॉग कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, इसका ले सकते हैं। ठीक, या वीडियो को पॉज करके भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, और भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अगला टॉपिक आप किस चीज़ पर चाहते हैं या किस वीडियो पर चाहते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।